शुरू करते हैं इस रीडिंग को और सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं आपके पास्ट लाइफ में से जो आपको करंटली इफेक्ट कर रहे हैं। तो एज आई कैन से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली यहाँ पे। तो क्वीन की जो एनर्जी होती है बहुत ही काइंड होती है, नर्चरिंग होती है, पोलाइट होती है, पर जब उसमें पेंटिकल्स आ जाता है तो वो यहाँ पे एक अर्दी एनर्जी हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, ग्रोवी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो जाती है। ठीक है, एज यू कैन सी द डोमिनेंट कलर यू कैन सी इज़ रेड। ठीक है, रेडिश, यानी कि लॉट्स ऑफ लव विथ लॉट्स ऑफ ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईगो इस बात के लिए कह रही हूँ बिकॉज दे आर टू ऑनेस्ट। ठीक है, दिस इमोशन इज़ टू ऑनेस्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अभी कौन सा करंटली इमोशन इफेक्ट कर रहा है पास्ट लाइफ में, सो दैट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों को ये ईगो लगता है पर ये आपके लिए आपका सेल्फ लव है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको पैसा प्यारा है पर खुद के लिए प्यारा है। आपको दूसरों का पैसे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको खुद का पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है या फिर उसको बिल्ड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाले हो सकते हो या फिर एक फ्री नेचर वाले या फिर एक फ्री सोच वाले हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है पर यहाँ पे उनको डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। वो भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी को कैसे यहाँ पे इग्नोर करूँ और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। फिर वो नेचुरली वो डिपेंडेंट हो रहा है या फिर वो कोई ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो, आप बहुत आउट ऑफ पेशेंस चले जाते हो। व्हेन इट इज़ टाइम टू डिपेंड ऑन समथिंग एंड समवन, इट्स अ रियल गेम ऑफ पेशेंस फॉर यू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो ना। अर्दी एनर्जी है, सो वो 10 गुना स्पीड से वो चीज़ों को हील करती है और 10 गुना चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्यूरियस भी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आई कैन से कि आपके ये जो कुछ इमोशंस हैं आपके, वो आपके इस लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे इमोशंस अगर नेगेटिवली ड्रिवन है आपके लाइफ में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अति नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में नहीं चेंज करना है, फ्रीडम को यहाँ पे एक रॉन्गली ड्रिवन चीज़ के तरीके से या फिर हथियार के तरीके से नहीं लेना है फेमिनिज्म में। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो या फिर किसी के लिए डिपेंडेंसी फील करते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट यू शुड बी ग्रैटिट्यूड कि आप यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट तो हो सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़रिया बदलना है ताकि आप यहाँ पे इमोशंस को अलग तरीके से ड्राइव कर सको। मनी ओरिएंटेड जहाँ तक की बात हो रही है, हाँ पैसा इज़ फाइन, बिकॉज यहाँ पे आप इतना भी ऑब्सेसिव नहीं हो रहे हो पैसों को लेके। सो आई कैन से कि ठीक है वो एनर्जी न्यूट्रल है यहाँ पे। बट अगर ज़्यादा वो ओवर ऑब्सेसिव हो जाए कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, नो, इट शुड नॉट बी द वन।